सोलर सिस्टम के बारे में, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बनते हैं। हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे, फिर कैसे कैसे इस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम लोग हर एक क्वेश्चन पर, है ना, जितने भी आपके डाउट होंगे उन सबको क्लियर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम का यानी सौर मंडल का मतलब होता है सूर्य तथा उसकी चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो 8 ग्रह हैं उन सबको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। सूर्य अपनी जगह पर फिक्स होता है, जितने भी ग्रह हैं सभी चक्कर लगा रहे हैं किसका? सूर्य का। तो कितने ग्रह हैं आपके? 8 ग्रह हैं। सबके नाम याद करिए इधर से पहले। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके 4 ग्रह इधर। और बीच में क्या है? ये सब जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं सब एस्टेरॉइड्स हैं, हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। इधर बृहस्पति, शनि, है ना, बृहस्पति हो गया, शनि, फिर अरुण, वरुण, ये आपका क्या है? सैटर्न, यानी ये शनि। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए, ये जो 4 ग्रह इन्हें बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इन चारों को आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इन चारों ग्रहों को हम लोग आउटर प्लैनेट बोलते हैं। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। ये जो साइज में है ये साइज में छोटे हैं थोड़ा, ये साइज में सारे बड़े हैं। ये ठोस अवस्था में इधर वाले सारे हैं, इधर वाले आपके लिक्विड या फिर गैस अवस्था में है। ठीक, इन चारों को हम लोग पार्थिव ग्रह बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। इन सबको जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके छोटे छोटे हो गए जो कई सारे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अब हम लोग और समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे छोटा उपग्रह आपका कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा आपका क्या है? बृहस्पति। सबसे छोटा क्या है? बुध। सबसे बड़ा आपका क्या है? बृहस्पति। ये तो बच्चे को पता होता। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे गर्म ग्रह कौन सा? सबसे गर्म कौन होगा? तो आपका सबसे गर्म है शुक्र। आप सोचेंगे सबसे पास तो है सूर्य के बुध, तो गर्म ये होना चाहिए, लेकिन गर्म शुक्र क्यों? देखिए, बुध के चारों ओर कोई भी वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल ना होने की वजह से दिन में यहाँ पर लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता, तो रात में लगभग -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। क्योंकि देखिए, जितना भी तापमान रात में आता तो सब ऊपर चला जाता, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए दिन में भयानक टेम्परेचर, रात में भयंकर ठंडी, तो यहाँ पर आप जीवन जी ही नहीं सकते, ये है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? लेकिन इसमें जो होता है ना आपका शुक्र, इसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप अंदर सांस लीजिए, ऐसे हाथ कीजिए अपना, ऐसे छोड़िए, तो देखिए आपके हाथ लगेगी तो हल्का गर्म लगेगी, हल्का हल्का, तो वो CO2 होती है। तो बताइए, CO2 तो पहले से इतनी गर्म है। और भैया देखिए, जब सन की गर्मी आएगी तो डबल गर्म, और ये इसको जाने भी वापस नहीं देता। इसीलिए भैया क्या है, जो शुक्र ग्रह है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है। सबसे गर्म ग्रह आपका क्या है? शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र है। अब देखिए, जो आपके ग्रह है ना वो 2 टाइप की गति करते हैं, 2 टाइप की मोशन। इंग्लिश में बोले तो एक तो रोटेशन, एक रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है? अपनी जगह पर घूम जाओ, अपनी जगह पर ऐसे खड़े हो घूम जाओ। लट्टू देखा कभी नाचते ऐसे ऐसे अपनी जगह पर, तो वो रोटेशन है। तो एक ग्रह तो वो करते हैं गति। एक रिवोल्यूशन करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? सन का। किसका लगाते हैं? सन का। समझिए, देखिए, पृथ्वी अपनी जगह पर ऐसे ऐसे घूमती है और सन के चारों ओर भी घूमती है। तो देखिए, अपनी एक्सिस पर जब आप घूमेंगे तो वो एक दिन के बराबर होता है। जितने भी समय में कोई ग्रह अपनी एक्सिस पर घूमता है तो वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जितने भी समय में वो सूर्य का चक्कर लगाता है वो 1 साल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो देखिए, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 1 घंटे में पृथ्वी अपनी एक्सिस पर कितने समय में घूमती है? तो 23 घंटा 56 मिनट, लगभग 24 घंटे मान लेते हैं। तो एक दिन कितने के बराबर होता है? 24 घंटे के बराबर होता है पृथ्वी पर। ठीक, अब बात आती है कि सर सबसे अपनी एक्सिस पर सबसे जल्दी आपका घूमता है जुपिटर। देखिए, ये अपनी एक्सिस पर घूम जाता है 9.5 घंटे में ही। तो बताइए, यहाँ पर एक दिन कितने के बराबर होगा? 9.5 घंटे का ही एक दिन होता है यहाँ पर। अब बात आती है सर सबसे देर में कौन घूमता? तो सबसे आलसी आपका ये 243 दिन में घूमता है। ये अपना चक्कर कितने समय में, यानी ये एक रोटेशन करता है 243 दिन में। तो बताइए, यहाँ पर एक दिन कितने के बराबर होता है? 243 दिन के। जैसे अपने यहाँ का एक दिन, यहाँ 243 जब हो जाएंगे ना तब जाकर वो एक दिन माना जाता है। ठीक, और यहाँ पर ये सूर्य का चक्कर लगाता है लगभग 260 दिनों में। तो बताइए, एक दिन 1 साल के बराबर होता है कहाँ पर? शुक्र ग्रह पर। क्यों? क्योंकि देखिए 243 260 लगभग बराबर है कि नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किस ग्रह पर एक दिन 1 साल के बराबर होता है, तो आपका कौन सा ग्रह हो जाएगा?
वो हो जाएगा शुक्र ग्रह आपका, ठीक, शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो हमने देखा सबसे जल्दी अपनी अक्ष पर कौन घूमता है, तो बृहस्पति, इसलिए यहाँ पर 1 घंटा 9.5 घंटे में घूम जाता है। सबसे देर में कौन घूमता है, शुक्र घूमता है, सबसे जल्दी बृहस्पति, सबसे देर में शुक्र। अब बात आती सूर्य के जल्दी सबसे चक्कर कौन लगा लेगा, तो जो सब सूर्य के पास होगा तो सबसे जल्दी घूम जाता है आपका बुध, 88 दिनों में, केवल 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है कौन, बुध। अब बात आती सबसे देर में कौन घूमेगा, तो जो भैया सबसे दूर होगा वो सबसे देर में चक्कर लगाएगा, तो लगभग 243 साल में चक्कर एक लगाता है कौन, ये वरुण, सबसे दूर है, तो सबसे जल्दी ये घूम जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा घनत्व किसका, तो वो पृथ्वी का है। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा, क्यों घनत्व अभी आपको पता चलेगा। सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का। घनत्व मतलब मास एक टाइप का है। सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है, सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का। सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, शुक्र है। अब देखिए आगे से 2 नंबरी, 1 2, ये 2 नंबरी, पीछे से 2 नंबरी, 1 2, तो बताइए 2 नंबरी लोग जो होते हैं उनका काम उल्टा होता है कि नहीं होता है, तो ये भैया उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी जितने भी ग्रह हैं वो सब घूमते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में, लेकिन ये भैया दो क्या करते हैं, ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ये क्या करते हैं, आपके पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, पूरब से पश्चिम, वेनस और यूरेनस। आगे से 2 नंबरी, पीछे से 2 नंबरी, तो इसीलिए इन 2 ग्रहों पर आपका जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जहां पर जो सूर्योदय है वो पश्चिम दिशा में होता है, क्या बताएंगे आप। आगे से 2 नंबरी शुक्र और पीछे से क्या हो जाएगा, अरुण। लेटा हुआ ग्रह भी आपका अरुण, एकदम अपनी एक्सिस पर ऐसे लेटा हुआ है, कौन सा है, अरुण, ठीक, ये अपनी एक्सिस पर एकदम लेटा हुआ ग्रह है। अब एक बार फटाफट बताइए जल्दी जल्दी, यहाँ से बोलिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन सबको बोलेंगे इनर प्लैनेट, इधर वालों को आउटर प्लैनेट बोल देंगे हम लोग, समझ गए कि नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा उपग्रह के बारे में। देखिए उपग्रह क्या होता है, सैटेलाइट इंग्लिश में बोलते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट इज अ हेवनली बॉडी विच मूव्स अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उपग्रह। जैसे पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चांद, इन दोनों के एक उपग्रह नहीं, क्यों नहीं, सन के इतनी ग्रेविटी ज़्यादा कि इनके कोई हल्की फुल्की चीज़ होता खींच लेता फटाक से। ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके एक उपग्रह नहीं, तो आपका कौन हो जाएगा, बुध और शुक्र हो जाएगा, इनके एक भी उपग्रह नहीं। पृथ्वी का एक उपग्रह, मंगल के 2 उपग्रह, तो मंगल का एक उपग्रह है डीमोस, डीमोस जो सबसे छोटा उपग्रह है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया उपग्रह मंगल का जो डीमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है। अब बात आती है इसका जो आपका गैनीमेड एक उपग्रह वो सबसे बड़ा उपग्रह है, तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह भी ये और इसका उपग्रह भी सबसे बड़ा, उसका नाम क्या है, गैनीमेड। जुपिटर का गैनीमेड सबसे बड़ा, मंगल का डीमोस सबसे छोटा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात आएगी जहां पर हर एक लड़का क्वेश्चन गलत करेगा, कैसे। बृहस्पति ग्रह के पास टोटल 72 उपग्रह हैं, कितने टोटल 72 है। शनि के पास टोटल है 62, लेकिन आप फंसेंगे कब, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मान्यता प्राप्त तो टोटल, तो मान्यता प्राप्त इसके पास केवल 16 है, लेकिन इसके पास मान्यता प्राप्त 24 है। तो बताइए मान्यता प्राप्त में सबसे ज़्यादा किसके पास है, शनि के पास, इसके पास क्या है, केवल 16 है। तो आप मान्यता प्राप्त पूछेगा तो शनि टिक करेंगे, समझिए कि नहीं, जुपिटर गलत हो जाएगा वहाँ पर, ठीक। तो ये बात हो गई यहाँ से। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो बृहस्पति के पास, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका कौन आता है, शनि आता है। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इनके बारे में। देखिए ये मंगल जो है ना, ये इन सारे ये साथ में घूम रहे हैं, आपके क्या उल्का पिंड भी साथ में चक्कर लगा रहे हैं, तो मंगल ग्रह इनको इधर से खींच के रखता है, ग्रेविटी है ना इन दोनों के पास, और ये इधर खींच के रखता है, तो इनका बैलेंस बना हुआ रहता है, इसीलिए साथ में घूमा करते हैं। लेकिन एक बात बताइए भैया, जो इसके पास है ना, तो ये ज़्यादा इसके पास ग्रेविटी तो खींच लेता है। अब ये खींच लेता है, ये घूम रहा खींच के भैया भाग गया है, लो अब फंसा कौन, अर्थ। अब ये सीधे चलाएगा कहाँ पर, ये धड़ाक से आकर गिरेगा कहाँ पर, अर्थ पर। तो माना जाता है आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले, कब, 12 करोड़ साल पहले इजिप्टा नामक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा था, तभी से आपका डायनासोर का अंत हो गया था। उसी से प्रशांत महासागर बना था, यानी पैसिफिक ओशियन बना था इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखिए ये चलाएगा सीधे, अब देखिए इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, चंद्रमा। अब भैया बीच में अगर चंद्रमा आ गया तो उस पर धड़ाधड़ गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। तब आपने रात में देखा होगा चंद्रमा पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, काले काले धब्बे टाइप के, तो वो क्रेटर है। क्रेटर क्या होते हैं, उल्का पिंड गिरने से जो गड्ढा बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो चांद पर आपने बहुत सारे ब्लैक ब्लैक देखे होंगे, तो वो क्रेटर है। अब आपको एक को बात बताना है कि भारत में एक झील बनी हुई सी क्रेटर की, मतलब क्रेटर झील इनके उल्का पिंड के गिरने से, वो कहाँ पर है आपको कमेंट में करके बताना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जल्दी से बताना है कमेंट करके, ठीक।
अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते, देखिए बुध पर तो एको क्या है, बुध ग्रह पर तो भैया एक भी है ना वातावरण ही नहीं, यहाँ पर एको गैस नहीं पाई जाती। तो सबसे ज्यादा क्रेटर कहाँ पर होंगे, बुध पर। धड़ाधड़ सब जाकर गिरते कहाँ पर, बुध पर गिरते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा, शुक्र, इसीलिए सबसे चमकीला ग्रह भी यही। भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसी को बोलते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, हम लोग अपनी पृथ्वी से कितनी ग्रहों को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो 5 ग्रहों को। किसको, 5 ग्रहों को। देखिए कैसे, इस पर तो हम खुद खड़े ही हैं, यहां से तो हमको देखने देखना है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। किसको देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, इन दोनों को नहीं देख पाते हैं। तो 5 ग्रहों को हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। किसको किसको, शुक्र को, बुध को, यहाँ तो खड़े ही, इसको काउंट मत कीजिए। और ये देखिए 1 2 3 4 5, इन दोनों को नहीं देख सकते। तो 5 ग्रहों को हम लोग पृथ्वी से ऐसे देखा जा सकता है, समझिए कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, उल्का पिंड कैसे आता है, क्या होता है उल्का पिंड। देखिए ये क्या कर रहा था, मंगल घूम रहा था, अब ये इनको खींच लिया, अब खींच के आगे भाग गया ये। अब देखिए ये जो उल्का पिंड है ना, ये छोटे दिखने में आपको दिख रहे हैं, बहुत बड़े हैं, एक लगभग आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब के बराबर है। तो देखिए अगर ये आपका एस्टेरॉइड्स, ये उल्का आएगा सीधे आपका, अगर पृथ्वी की घूमने की दिशा में, पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही ना, तो इसके घूमने की दिशा में आएगा, तो इसे बोलेंगे हम लोग उल्का, यानी मेटेओर, उल्का बोलेंगे। इसकी स्पीड आपकी 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी 1 सेकेंड में कितने मीटर, ये किलोमीटर चला जाता है, 72 किलोमीटर चला जाता है। तो इसकी स्पीड क्या होती, ज़्यादा होगी, क्योंकि पृथ्वी उसी दिशा में घूम रहा है, ये भी उसी दिशा में आ जाता, तो और स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, पृथ्वी उधर घूम रही है, इधर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया, तो इसे हम बोलाइट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, बोलाइट। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए, बोलाइट बोलेंगे। इसकी स्पीड होती 12 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ये 12 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा। उल्का कब बोलेंगे, जब पृथ्वी की डायरेक्शन की दिशा में आएगा, पृथ्वी की अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो इसे बोलेंगे बोलाइट। इसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। जब ये पृथ्वी पर गिर जाएगा तब इसे बोलेंगे हम लोग उल्का पिंड, तब इसे क्या बोलेंगे, उल्का पिंड बोला जाएगा, समझिए कि नहीं। तो जब गिर जाएगा तो उल्का पिंड बोल देंगे। अब बात आती है सर प्लूटो ग्रह की नहीं। देखिए प्लूटो को ग्रह इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो हमारे जो उपग्रह है ना चंद्रमा, उससे भी छोटा है। तो बताइए कोई भी ग्रह उपग्रह से कैसे छोटा हो सकता है, तो उसे क्यों ग्रह माने, तो उसे इसलिए ग्रह नहीं माना जाता। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर वो यहाँ से चला गया क्या, नहीं चला नहीं गया, वो है वहीं पर, लेकिन हम लोग उसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते। फटाफट आंसर दीजिए। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का। सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा किसे बोलते हैं, शुक्र को। प्रेशर कुकर शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को। पृथ्वी की मौसी शुक्र को, है ना। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अपनी एक्सिस पर सबसे देर में कौन घूमता है, शुक्र घूमता है 243 दिनों में। एक दिन 1 साल के बराबर कहाँ होता है, शुक्र ग्रह पर। अपनी एक्सिस पर सबसे जल्दी घूमता है 9.5 घंटे में, जुपिटर आपका, ठीक। बुध सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगाता है 88 दिनों में, ठीक। ग्रह 2 प्रकार की गति करते हैं, रोटेशन, रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के सामने घूम जाना, वो क्या होता है, रोटेशन। रिवोल्यूशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट, है ना, अराउंड द सन, सन के चारों ओर जो चक्कर लगाना होता है वो रिवोल्यूशन होता है। रोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है डे को, रिवोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपको ईयर को, समझिए कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने।